हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस वैकेंसीज का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो भर्ती आ चुकी है। आरआरबी एलपी की नई वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लोको पायलट की भर्ती जारी हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट लोको पायलट का सपना देख रहे थे, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बट जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं गए, इस रेलवे ने आप सभी को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है। ये झटका इतना बड़ा है जिसको 5 साल से हम भरोसा कर रहे थे। फाइनली उसके साथ एक बड़ा झटका लगने वाला है हर एक आईटीआई स्टूडेंट को जो लोको पायलट का सपना लेके बैठा था। दूसरा, इस नोटिफिकेशन जो अभी आई है, आप सभी कैंडिडेट के लिए पता है कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है। 5,600। यार, इतनी कम वैकेंसी। वही है, 5,696 पोस्ट पर मात्र। तो इस भर्ती की जो पोस्ट है गाइस, अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आपने देखा है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन जो पोस्ट है वो क्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सब कुछ मैं बात करूंगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है हर एक स्टूडेंट का कि अभी ऑफिशियल नहीं आई है तो वैकेंसी बढ़ के आएगी। जो 60 से 7,000 कॉम्प्लीमेंट किया था रेलवे ने। और रेलवे भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव है। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, एज लिमिट को लेकर, सिलेबस को लेकर, क्या स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है 2024 की इस भर्ती में, आपने तैयारी की है, कहीं ना ये तैयारी मिट्टी में ना मिल जाए। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू पता चलने वाली है। इस रेलवे भर्ती ये बहुत बड़ा मोड़ लेके आई है 2024 में। तो वीडियोस को चलिए आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना जितने भी स्टूडेंट हैं। सो गाइज, अभी तक आपने जहीं कहीं पर सुना होगा लोको पायलट की वैकेंसीज का, तो ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपने देखा है। तो एक ऑफिशियल, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये। अभी तक रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट इसी को फेक समझ रहे हैं, तो किसी को सोच रहे हैं एडिटिंग है, या फिर इसको 100% ट्रू है। तो गाइस, मैं पहले बता दूं, जब भी रेलवे लोको पायलट की किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती आती है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे 2 दिन पहले इसी तरह 2018 में भी पब्लिश की गई थी। तो ये 100% ट्रू है, यानी कि ये जो वैकेंसी है 100% सत्य है, कोई भी फेक नहीं है। और ना ही इसमें कोई भी चीज़ एडिटिंग की गई है। तो ये वो भर्ती है भैया। अब सबसे बड़ा झटका जो आईटीआई स्टूडेंट को लगा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। हम 5 साल से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसीज का। और रेलवे जो 3 लाख जो भर्ती का दावा करती है कि 3 लाख पोस्ट हमारे पास खाली है, उसमें से 1.5 लाख पोस्ट हम निकालने वाले हैं, भर्ती अपकमिंग है। उसमें क्या क्या भर्ती, अब देखो, पहली बात कि आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली, उसी में हमारे साथ गद्दारी किया गया कि मात्र 2500 पोस्ट दी गई है। वैकेंसी निकलना चाहिए था 9,000, अभी तक वैकेंसी 2500 निकाली गई है। अब हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है, सब कुछ एक अमेंडमेंट के तौर पे एक वर्टिकल जारी किया गया, यानी कि मान लो कि अनुमानित वैकेंसी है कि 2500 आपकी निकलेगी। लेकिन जो न्यू रिक्रूटमेंट अभी आई है एएलपी की, जो आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, वो वैकेंसी मात्र 5,5696, यानी कि लगभग 5,700 वैकेंसी मात्र निकाली गई है। तो ये बहुत कम है। उम्मीद के मुताबिक अगर मैं बात करूं, कहाँ 60,000 वैकेंसी लोको पायलट और टेक्नीशियन की आने वाली थी, और कहाँ कहाँ 5600 वैकेंसी रिलीज हो रही है। बहुत बड़ा धोखा है, और ये एक बहुत बड़ा झटका है आईटीआई स्टूडेंट के लिए कि काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे आप। आपकी जो मेहनत, काफ़ी लगन के मुताबिक ये पढ़ाई कर रहे थे कि मुझे लोको पायलट की जॉब चाहिए। फाइनली उसके साथ, उसके विश्वास के साथ खेला गया है, जो रेलवे ने काम किया है। आप देख सकते हैं मात्र इतनी कम वैकेंसी, यार बहुत कम है, यार बहुत कम है। फिर भी अगर निकलनी चाहिए तो कम से कम, अगर नहीं मानो तो ऑलमोस्ट 25,000 तो वैकेंसी देनी चाहिए। 25 से 30,000, ना दे सको 60,000 70,000 वैकेंसी। तो अब इसमें बहुत सारा बदलाव ये किया गया है कि 2024 में ये आपकी जो भर्ती आएगी लोको पायलट की, उसके साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है। यानी कि 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन की निकाली गई थी साथ में, अब ये 2024 में देखने को नहीं मिल रही है। साफ साफ आपको ये वैकेंसी देखने को डायरेक्टली मिल रही है एएलपी की। यानी कि जो आएगी टेक्नीशियन की वैकेंसी, वो आप सभी कैंडिडेट के लिए अलग से वैकेंसी निकलने वाली है। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट, उसके लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आने वाली है, और वो वैकेंसी अलग से होगी। लोको पायलट की वैकेंसी अलग से होगी, लोको पायलट का एग्जाम अलग से होगा,
और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, और एज को लेकर काफ़ी सारा डाउट है स्टूडेंट के मन में। एज को लेकर काफ़ी सारा डाउट है स्टूडेंट के मन में। यहाँ पर जो एज लिखाई दे रहा है 18 से 30 साल एज होता है। आपको पता है अभी ऑफिशियल जो अपडेट आई है यही शॉर्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए 18 से 30 साल एज रखी गई है। बल्कि बोल रहे हैं कि पहले जो एलपी की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 18 से 28 साल की एज लिमिट थी। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल देख लेते हैं जो 2018 में रिलीज़ की गई थी। तो ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइस जो 2018 में रिलीज हुई थी। और फाइनली ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि लगभग इतने दिनों के बाद 6 साल के बाद कोई भी भर्ती आ रही है और इतना बड़ा गद्दारी कर रही है एक स्टूडेंट के साथ। तो एक चीज़ का डाउट आपको क्लियर हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, 2018 में जो भर्ती आएगी उसकी एज थी 18 से 28 साल मात्र, और इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल है। तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक फेक नोटिफिकेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, रेलवे ने अपनी एज को बढ़ा दिया है, क्रिएट को बढ़ा दिया गया है। पहले मैंने बोला था ना 18 से 28 होगी, अब डायरेक्टली आपका 18 से 30 साल आपका एज किया गया है। 2 साल एज जो है इंक्रीज हुआ है आरआरबी लोको पायलट में। तो ये गुड न्यूज़ है। भर्ती में यही सब बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इसको देखकर हमें डाउट हो रहा है कि कहीं सिलेबस में बदलाव ना किया हो, क्योंकि सिलेबस तो आपका 2018 से जो चलता आ रहा है 2014 के बाद से वही सिलेबस है। हालांकि सिलेबस को उसके बाद चेंज भी किया गया था, लेकिन अभी क्या फिर से जो 2024 में वो सिलेबस चेंज हो सकती है। एज जो चेंज हो चुकी है 18 से 30 साल कर दिया गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं 18 से 28 था पहले, अभी एज जो है वो 18 से 30 किया हुआ है, 2 साल बढ़ाया है। हालांकि ये स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, बट काहे ला गुड न्यूज़ यार, 5600 वैकेंसीज के लिए 2 साल इंक्रीज करके कौन सा इसने विद्वता का काम किया है। ओके, तो आपका जो डाउट हो रहा है वो जायज़ है। पहला ये कि ये जो नोटिफिकेशन है क्या ये फेक हो सकती है, तो जी नहीं गाइस, ये कभी भी फेक नहीं हो सकती है, ये 100% रियल है। ओके, और ये कुछ ही दिन में यानी कि परसों ही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आएगी। क्योंकि उसके बाद एलपी की पहले भी 2018 में आई थी, तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है सिलेबस को लेकर, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है। तो जी हाँ गाइस, सिलेबस चेंज जरूर हो सकता है अगर रेलवे चाहे तो, क्योंकि एज लिमिट चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं डाउट है सिलेबस में उलटफेर कर सकती है। लेकिन कुछ भी करे आपका ट्रेड महत्वपूर्ण होगा, आपका ट्रेड, इसीलिए अपने ट्रेड पर ज़्यादा पकड़ बनाएं। तीसरी सबसे बड़ा ये डाउट है कि अभी जो 5600 वैकेंसीज आई है, क्या ये वैकेंसी ऑफिशियल आएगी तो वैकेंसी बढ़ सकती है, बढ़ के आएगी कि नहीं आएगी। तो हाँ, बढ़ के आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आई है, अभी एक सिर्फ मान लो कि रिक्रूटमेंट तो जारी की गई है बट रेलवे द्वारा नहीं आई है। तो स्टूडेंट अगर बल लगाता है, अगर प्रेशर जाता है, तो आराम से इसकी नोटिफिकेशन बढ़ सकती है, अथवा लोको पायलट की जो भर्ती होगी उसके बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि वैकेंसी निकलने के बाद भी पोस्ट बढ़ती है। 2018 में यही हुआ था, बहुत कम वैकेंसी थी 26,000, कहाँ बढ़ के 73,000 हो गई थी। आपको याद है ना, 26,000 कुछ वैकेंसी निकाली गई थी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, यही वैकेंसी 73,000 हो गई थी। ओके, तो भर्ती बाद में भी बढ़ सकती है, इसीलिए जब भी वैकेंसी निकले तो सभी कैंडिडेट अप्लाई करें। और सिर्फ ये एएलपी की वैकेंसीज है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आने वाली है, जेई की वैकेंसी भी अलग से आएगी। तो हर एक नोटिफिकेशन अलग से जारी होगी, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा वैकेंसी हो ही जाएगी। टेक्नीशियन की भी मान लो अगर एएलपी के मुताबिक तो लगभग 10 से 12,000 तो भर्ती आएगी ही आएगी। ओके, तो भर्तियों की बरसात है 2024 में। सिर्फ यही चीज़ है कि कम वैकेंसी दे रही है गवर्नमेंट, रेलवे बहुत बुरा कर रही है स्टूडेंट के साथ। इतनी कम वैकेंसी में क्या ही होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और 2019 के बाद 18 के बाद पहली बार ये भर्ती निकल रही है। ओके गाइस, अब इसमें आपका क्या राय है, ट्विटर कैंपेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताइए। ड्रीम जॉब क्या है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बड़ास हो, सब कुछ वीडियोस के कमेंट में ज़रूर निकालना। ओके, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।